पिक्चर चालू करो बे। संजय निरुपम जी का और जयवीर शेरगिल जी का। जयवीर शेरगिल जी, आप जब निकले थे तो आपने राहुल गांधी जी के बारे में बड़े अच्छी बातें कही थी, तो मुझे बताइए कि ये हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी चाहिए? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में बल्ले बल्ले हो रही है, ढोल और लड्डू के जश्न मनाए जा रहे हैं। प्रश्न है, जो कांग्रेस ने लड्डुओं का ऑर्डर दिया था, उन लड्डुओं का क्या होगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरी बात अब राहुल गांधी जी पे स्पष्ट कर देता हूँ। राहुल गांधी जी की जो प्रधानमंत्री जी को हमेशा गाली देने वाली राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बेवफाई की राजनीति है, चुनाव को केवल ट्विटर पे लड़ने की राजनीति है, चुनाव को अपने सेक्रेटरी और ओएसडी के भरोसे लड़ने की राजनीति और कार्यकर्ता के नहीं। आज उसी का नतीजा कांग्रेस भुगत रही है। आपने कहा जिम्मेदारी, कुछ आंकड़े दे देता हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। श्री राहुल गांधी की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में से 55 में से 50 चुनाव कांग्रेस हार गई, तब भी जिम्मेदारी नहीं ली, तो आज क्या लेगी? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। शेरगिल जी, आपने बड़ी बात कह दी है राहुल गांधी के लिए। क्या राहुल गांधी ये फर्क भूल गए हैं संजय निरुपम जी? और ये जो हार हुई है ये इसीलिए हुई है, ये राहुल गांधी, हालांकि खड़गे साहब आपके अध्यक्ष है, लेकिन सारा का सारा ठीकरा जो है वो शेरगिल जी राहुल गांधी पर फोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? और जो बात शेरगिल जी कह रहे हैं उसका क्या जवाब आपके पास? रुको जरा, सब्र करो। अभी अभी ये जनाब कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, तो निश्चित तौर पर कि इनके अंदर एक पीड़ा है, निश्चित तौर पर इनके अंदर एक कुंठा है, और वो कुंठा निकल करके मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ती है। खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, उसके बाद फिर हमारी पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निश्चित तौर पर हारेंगे तो उसका एक विश्लेषण होगा, उसका एक आत्मावलोकन होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि कहाँ कमी हुई, कहाँ गड़बड़ हो गई। कोई व्यक्ति चुनाव हार गया मतलब वो पूरी तरह से नकारा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। बात तो सही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीते भी थे, हम हार गए इसका मतलब कमलनाथ जी का पूरी तरह से नकारा हो गए हैं, उनको रिजेक्ट कर दूं, ये नहीं होगा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और अच्छी सरकार चल रही थी। अगर हम हार गए तो सिर्फ भूपेश बघेल की वजह से ही हारे हैं, या किसी खड़गे जी की वजह से हारे हैं, या राहुल जी की वजह से हारे, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो कर्नाटक में जब बीजेपी हार गई थी तो क्या मोदी जी नकारा हो गए थे? अमित शाह नकारा हो गए थे? जब वेस्ट बंगाल में जाके बीजेपी हार गई थी तो क्या अमित शाह और मोदी जी नकारा हो गए थे? क्या सारा ठिकरा उन पे फोड़ देना चाहिए था? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो अलग अलग कारण होते हैं चुनाव हारने के। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर किसी के अंदर किसी व्यक्ति को लेकर के नाराजगी है, वो अपनी नाराजगी, अपनी कुंठा जाहिर कर सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन चलिए प्रिसाइज में एक क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आप क्यों हारे? मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप क्यों हारे? दीपक जी भी अपना सवाल इसमें जोड़ेंगे। दीपक नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ ईवीएम का, बताइए ना मेरे को थोड़ा। संजय भाई बताइए ईवीएम के बारे में। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। दीपक, आप बढ़िया से चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसे ही बदकुच्चन करना चाहते हैं? जी मैं आ रहा हूँ। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, आज से नहीं 25 साल से मैं तुमको जानता हूँ। तुम सीरियस बात करो ना। मैं तो बोल चुका हूं, सबसे सीरियस बात है संजय भाई, पिछली बार इसी पे ठीकरा फूटा था। हाँ, तो मैं तो बोल चुका हूँ ना। आप सीरियस बात ही नहीं करना जब बात का। मैं तो बोल चुका हूँ कि ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर मध्य प्रदेश में ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया होगा तो इस पे चौंकना नहीं चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, जयवीर शेरगिल जी जवाब। लेकिन मैं एक सामान्य तौर पर एक हार का विश्लेषण करना चाहता हूं।